जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लव लाइफ 21 से लेके 31 मई तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेके 31 मई तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड। यस, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आई होप कि सभी कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सोचने में बहुत टाइम ले रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। दिक्कत मुझे ये लग रही है कि आपके पार्टनर कोशिश करने की जगह ये चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में आ जाएं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से इनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है या इनकी ये कम हिम्मती हो सकते हैं या ये रिलेशनशिप इस टाइप का है कि जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद कुछ नहीं हो पाएगा या ये अपनी तरफ से एफ़र्ट लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, या तो ये मैरिड हो सकते हैं या ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये फंसे हुए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, स्टक हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहते बहुत कुछ हैं कि हो जाए, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये स्टक हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को सोच कर। मजीशियन का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत माइंड गेम खेले हों, क्योंकि हो सकता है ये पहले बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। देखिए यहाँ पे मुझे ये भी वाइब आ रही है कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि साम दाम दंड भेद। इस तरह से इन्होंने कोशिशें की हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जैसे कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस किए। अगर ये मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी हेयर स्टाइल, अपने लुक्स, अपना ड्रेसिंग सेंस, इन सब में चेंजेस किए, अपनी हैबिट्स में भी चेंजेस किए कि आप इम्प्रेस हो जाएं। एंड इन्होंने माइंड गेम भी बहुत खेले कि आपको इग्नोर करके देखते हैं, आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ करके देखते हैं। मतलब जितना इनको पता था कि ये सब करने से दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं, इन्होंने वो सब कुछ कर डाला। अब ये बैठ गए हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इनको फाइनली इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि या तो ये रिलेशनशिप बहुत टफ है या इनकी किस्मत में ही नहीं है या ये अब कुछ करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना कर लिया है कि अब इनकी समझ में नहीं आता है कि और क्या किया जाए, जिसकी वजह से ये सिर्फ डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं या किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि अब आप खुद ही इनकी लाइफ में आ जाएं। क्योंकि इनके पास जितनी चीज़ें थी आपको शो करने के लिए, हो सकता है इन्होंने अपना मनी, अपने फाइनेंसेस आपको शो किए हों, तब भी शायद आप लोग अट्रैक्ट नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद अब इनको लगता है कि डिवाइन की मर्ज़ी होगी या कोई मिराकल ही होगा, कोई चमत्कार ही होगा, तभी आप इनकी लाइफ में आएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, मतलब इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत दिमाग लगाया है, बहुत कोशिशें की हैं कि कुछ भी करके आप इनकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन आप इनकी लाइफ में नहीं आए। ओके, बात करना चाहते हैं आपसे स्ट्रांगली, लेकिन स्टक हो जाते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हैं या आपके अंदर। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, शायद जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ या आपका डिवोर्स हुआ था। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या आपके पार्टनर शायद किसी से मैरिड हैं, तभी शायद ये आपकी तरफ नहीं आ पाने की कंडीशन में हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग रातों को जगते तो बहुत देर तक हैं, एंड आप लोग परेशान भी बहुत रहते हैं अपने पार्टनर को। मुझे लगता है कि आप लोग रात को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन आप कुछ कर पाने की सिचुएशन में नहीं हैं। मैरिड हो सकते हैं आप लोग, एंड मुझे लगता है कि शायद थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। न्यू बिगनिंग तो आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप होल हार्टेडली चाहते हैं कि आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए। मतलब ये आपके एक्स हो सकते हैं, यस। लेकिन शायद आप किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो, नो डाउट आप लोग देखते ही हैं। तो यस, आपको शायद पता है कि आप लोगों का यूनियन किसी डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जिसकी वजह से आप लोग बैठे हैं। या आप लोग टाइम के सही होने का वेट कर रहे हैं कि जब टाइम सही आएगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। या आप ये चाहते हैं कि जब टाइम आपके फेवर में होगा तभी आप कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि तभी वो फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज़ वो चीज़ फिर से आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपका वेट करना आपको बहुत ज़्यादा पेन तो दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग जग तो रहे हैं रातों को, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है कि कुछ लोग रोते भी हैं, दुखी इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके आंसू भी निकल आते हैं कि कब होगा यूनियन, कितना वेट करना पड़ेगा, कब तक आखिर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग थर्ड पार्टी कंडीशन में हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि किस्मत में होगा तभी पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, हालांकि लवर्स का कार्ड नहीं आया है, लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों का, यस, आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होने के चांसेस भी हैं। यस, यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपसे नाराज़ हैं या आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। या ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने, आप दोनों में से किसी ने बाउंड्रीज़ लगा रखी हैं। मतलब अपने एक जोन में किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हैं। या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने अपने हार्ट को लॉक कर लिया है। मतलब ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं, या आपको इनकी तरफ से कोई फीलिंग्स दिखाई नहीं पड़ती हैं। या ये आप खुद हो सकते हैं कि आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से शायद ये दिक्कतें चल रही हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, यूनिवर्स से पूछते ही कार्ड निकल आते हैं, इतने फास्ट यूनिवर्स हैं। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर को आपसे अब इनको लगता है कि जैसे आपके साथ ही इनकी अबंडेंस है। लाइट एकदम से कम हो गई ना। ओके, चलिए देखते हैं। यस, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आप इनकी लाइफ में जब आएंगे तभी इनकी लाइफ में सब तरह की खुशियाँ आ पाएंगी, अदरवाइज़ ये कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आपको ये अपनी लाइफ की अबंडेंस मानते हैं। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि यस, कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है तो शायद दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ रही है। या ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है जिसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। विजडम का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आप ज़्यादा अच्छे से डील कर लेते हैं सिचुएशंस को। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपसे कम एज के हैं, या ये थोड़े से नेचर वाइज इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपने आप को कम मानते हैं, या आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट सोचते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। एक तो ब्लैक कार्ड्स, ऊपर से लाइट भी स्लो हो गई। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यस, तो देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है स्लोइंग डाउन का। मतलब आपके पार्टनर बहुत स्लो स्टेप लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, ये बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं आपके दिल में क्या है, पता नहीं आप इनकी तरफ इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। एंड या तो ये थोड़े से हो सकते हैं लद्दर टाइप के। आई डोंट वांट टू से एनी रॉन्ग वर्ड अबाउट योर पार्टनर, बट यस, मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैडम इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आपके पार्टनर अगर इतने स्लो नेचर के हैं तो
बताइए, इनको टाइम तो लगेगा ही। एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में इग्नोर किया था, हो सकता है कि आपकी प्रेजेंस को इन्होंने वैल्यू नहीं की थी, हो सकता है कि इन्होंने लोगों के सामने आपको इंसल्ट किया है या किसी भी तरह से आपकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन किया है। मतलब आपको ऐसा फील होने लगा कि जैसे आपकी वैल्यू इनकी नज़र में कुछ नहीं है। तो अब इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब तक किसी इल्यूजन में थे। यस, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको डिवैल्यू किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। शायद ये किसी इल्यूजन में थे। इनको लगता था कि शायद ये आपसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये जैसे चाहें लोगों को डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील होता होगा कि जैसे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपके पास अकल नहीं है, तो ये सब कुछ डील कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है आपने या तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है, या सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि जैसे आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए विजडम का भी कार्ड आया था। तो इनको अब एहसास हो रहा है कि अगर ये खुद को बहुत होशियार मानते थे तो इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं। कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है। तो मतलब आपके पार्टनर की हो सकता है कंडीशनिंग इस टाइप की हुई हो कि ये लॉइन थे लेकिन इनको शीप बना के रखा गया। इनको ये बताया गया कि इनके अंदर, इनको या तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों की फैमिली में इस टाइप की बातें होती हैं नेगेटिव, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है। इस टाइप की बातें अक्सर फैमिलीज़ में होती हैं। उसका किसी बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसी को नहीं पता। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशनिंग ही इस टाइप से हुई है कि ये अंदर से चाहें जितने शेर थे लेकिन इनको इतना दबा के, इतना सप्रेस करके रखा गया है कि ये अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। मतलब ये है कि ये अंदर से लॉइन हैं। इस सिचुएशन को ये 1 मिनट में डील कर सकते हैं लेकिन इनको अपनी रियल पावर का आइडिया ही नहीं है। यस, तो ऐसा लग रहा है ये निकल रहे हैं उस सिचुएशन से। देखिए जो लॉइन है वो फाइनली रियलाइज़ कर ही लेगा कि वो क्या है। तो इसलिए कोई किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक छुपा के नहीं रखा जा सकता। तो आपके पार्टनर को अपनी पावर्स का आइडिया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लॉइन निकल रहा है इन शीप्स के झुंड से। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक दिन निकल के आएंगे। लेकिन यस, इनकी स्पीड स्लो रहेगी, क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो हैबिट्स होती हैं या जो मेंटेलिटी होती है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, टाइम लगता है। तो यस, मैंने यहाँ पे जो कहा था मैं वो वर्ड्स वापस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल सी बात है कि रातों रात कुछ चेंज नहीं हो जाता है। जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको होने में टाइम लगता है। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके एंजल्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। Ancestors, please give me 1 card for guidance. Okay. देखिए पहला कार्ड आ चुका है कम्युनिकेट क्लियरली। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको इनसे बहुत ही क्लियर कट बात करनी है। बिकॉज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स कार्ड है, मतलब ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ के पार्टनर आपके पास आएँ। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यस, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं या आप चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सपने देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होने के, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होके कि डिवाइन सब करवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। ओके यस, हिलेरियन का कार्ड आ चुका है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है कि आपने अपने सेंसिटिविटी को, मतलब आपको लगता है कि आप शायद इतने सेंसिटिव हैं, इसी वजह से लोग आपके साथ गलत करते हैं। एंड आप लोगों को लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, आपको इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए, क्योंकि ये आपको इंसान बनने में हेल्प करती है। अदरवाइज़ जो जानवर होते हैं एंड इंसान होते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहेगा।
एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर जो भी खासियत है, जो भी आपके अंदर प्लस पॉइंट हैं, उससे आप दूसरों को हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो वो आपको क्या बोलना चाहते। ओके, यस। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं, बट यस। पहला आ चुका है कमिंग सून, तो ये जल्दी आ रहे हैं। कमिंग सून इन योर लाइफ, बहुत जल्दी आ रहे हैं। कितना वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल इम्पेशेंस हो चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। यस। आई एम स्टक, डर है कि मुझे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं। रोज़ सोचता हूँ या सोचती हूँ कि कांटेक्ट कर लूँ, बट आई एम अफ्रेड ड्यू टू माई मिस्टेक्स। इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से इनको डर लगता है। आई चूज़ यू ओनली यू, इन्होंने सिर्फ आपको चूज़ किया है। आई हैव बीन ड्रीम्स ऑफ यू, इनको आपके ड्रीम आते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी ये आपको सोचते हुए जगते रहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आप इनको, आपने हो सकता है कोई म्यूज़िक सुनते हो जिसमें आपकी इनको बहुत ज़्यादा याद आती हो। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।